हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्रथम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, जिसका कि पहला चैप्टर लाइट है, जिसका कि कॉन्सेप्ट बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता। यहाँ पर हम इस लाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। जैसा कि हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है लाइट, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में लाइट होती ही क्या है। तो चलिए हम लोग लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। लाइट लाइट हम लोग जानते हैं कि लाइट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज की रेटिना पर पड़ती है, तो उसका इमेज बनाती है, जो कि हमें दिखाई देता है। तो लाइट के लिए हम बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that helps to see an object। इसी लाइट के डेफिनेशन को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that can be detected by human eye। ये तो हमारी होगी लाइट की डेफिनेशन। आप लोग पेन एंड पेपर ले लें और इसको लिखते हुए चलें, जिससे कि हमारे सभी कॉन्सेप्ट आसानी से नोट हो जाएं, और जब हम एक बार उसका रिवीजन कर लें तो सभी के सभी कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से आ जाएं। चलिए आगे लाइट में जो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो है लाइट का रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक। जब लाइट किसी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, तो उस सरफेस से लाइट बाउंस बैक होती है। जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में चली जाती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ bounce back। It is the process of bounce back of light when it strikes smooth and shiny surface। तो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है, हमें समझना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस। देन जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होता है वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
हम देखते हैं कि बुक में हमारे 2 लॉस गिवन हैं, बट हम यहाँ पे एक और रूल्स को इसमें ऐड करेंगे जिससे कि ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे normal at the point of incidence and reflected ray they all lie at the same point in the same plane। ये तो हम फर्स्ट लॉ को लिख लिए, बट हमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है क्या, हमें ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमें इसके लिए एक ग्राफ की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन का ग्राफ। जो कि यदि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका कि निचला हिस्सा पॉलिश किया गया है और ये हमारी कोई इंसिडेंट रे है, तो जिस पॉइंट पे आकर ये लाइट स्ट्राइक करती है इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा M एंड N हमारा नॉर्मल होता है और ये पॉइंट होता है O, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस डॉट लाइन इज नोन एज नॉर्मल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, और जिस एंगल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस देते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि जितना एंगल बनाते हुए लाइट हमारी इस पॉइंट O पे इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो ये एंगल बनता है नॉर्मल के साथ इस एंगल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल होता है हमारा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह हमारा प्लेन होता है जिसको कि हम x और x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बना लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन हम अगले लॉ की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करेंगे। सेकेंड लॉ जो हमारा होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। That means हम कह सकते हैं कि एंगल I जो होता है हमेशा एंगल R के इक्वल होता है। यह होता है हमारा दूसरा लॉ। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं। तो एक्चुअल में कोई लॉ नहीं है, बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हम हायर क्लास में इस चीज को देखेंगे। थर्ड में हम बोलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन
in the process of reflection, speed wavelength and frequency of light remains same. That means हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में जो लाइट है उसकी स्पीड, उसका वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये तीनों जो होते हैं सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एक आपके पास पॉलिश सरफेस दिया गया है और ये इसका नॉर्मल है और कोई एक इंसिडेंट रे है, और इस इंसिडेंट रे के साथ हम इसको ए ओ बोल सकते हैं। हमारा जो प्लेन है ये एंगल 40 का बना रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि इस समय हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ये हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनता है। तो हम देख रहे हैं कि इस एंगल I और एंगल 40, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मिल रहा है जिसमें कि हमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल I प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल I की वैल्यू निकालें ये होगा 90 माइनस 40, तो ये आएगा आपको 50 डिग्री। इसका मतलब कि हमें जो I मिल रहा है ये 50 डिग्री मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि जितना एंगल हमारा I होता है उतना ही एंगल हमारा R होता है। सो ये क्लियर है कि एंगल R भी हमारा क्या होगा, 50 डिग्री का ही होगा। तो बना लीजिए इसको। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है जो कि एक तरफ से पॉलिश किया गया है, हम इसको मिरर मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल है और यहाँ पे एक हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारा एंगल I बन रहा है, ये हमारा एंगल R बन रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि ये जो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्लेन के साथ आपको 33 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस समय पूछा जा सकता है आपसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो फिर से हम उसी तरह देखते हैं कि हमारा जो एंगल R और ये 33 डिग्री मिला के हम देखेंगे कि ये नॉर्मल जो है इस प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो इनका जो सम होगा ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एंगल R प्लस 33 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू हमें मिलेगी 90 माइनस 33। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू आती है 57 डिग्री। अगर R की वैल्यू 57 है तो एंगल R इक्वल टू एंगल I भी होता है
तथा आई भी हमारा क्या हो जाएगा 57 डिग्री। इसको नोट करें। अगला जो हमारा जो टॉपिक है हमें पढ़ना है मिरर। तो मिरर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपसे उम्मीद है कि आप इसको रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।